हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। देखिए 107 रुपये का ये शेयर है और कल यहाँ पर 4.5% की गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट्स भी इनके आए जो कि अच्छे थे और देखो यार एक्सपेक्टेड भी है कि अच्छे नतीजे सितंबर क्वार्टर में आने ही वाले थे। कई सारी सरकारी बैंकों के सितंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार करेक्शन बन रहा है क्योंकि जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वहाँ पर थोड़े से धुंधले से निशान देखने को मिल रहे हैं। बातचीत करेंगे कि 107 रुपये का शेयर एक साल में शानदार तेज़ी दिखाई है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे, खास करके पिछले एक हफ्ते में, हफ्ते भी क्या 3 दिन में देखोगे यहाँ पर, तो 115 रुपये से गिरकर 107 पर आया है। ये बातचीत करेंगे कि भैया सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, आउटलुक क्या हो सकता है, वैल्यूएशन क्या है। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 107 रुपये का शेयर है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। एक महीने में 1% का डिक्लाइन, लेकिन एक साल में तेज़ी शानदार है। 217% का ग्रोथ है। 33 रुपये का शेयर था, तेज़ी बनी, बेहतरीन तेज़ी बनी थी, वापस बड़ी गिरावट आई, वापस लगातार तेज़ी आई, शानदार तेज़ी आई और गिरावट तो अभी शुरू हुई है यहाँ पर और कुछ दिनों के लिए शायद ये गिरावट रह भी सकती है। जहाँ तक अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो 175% का ग्रोथ है। पहले बड़े गिरावट वाले टाइम रहे इसके, बड़ी तेज़ी आई थी कोविड के दौरान, फिर से वापस गिरावट आई और काफ़ी अच्छी तेज़ी आई। देखिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जम्मू और कश्मीर में भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट आएंगे और जो अगर इन्वेस्टमेंट आते हैं, अगर बिजनेसेस वहाँ पर सेटअप होते हैं तो उस बिजनेसेस को भी भैया लोन चाहिए होगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर, लोन वगैरह की डिमांड बढ़ेगी वहाँ पर, ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, और जिसके चलते बड़ी तेज़ी आई। लेकिन देखो बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी जब तेज़ी आ चुकी है तो भैया करेक्शन यहाँ से एक्सपेक्टेड है करेक्शन यहाँ पर। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो टोटल इनकम जो अभी सितंबर क्वार्टर की रही वो तकरीबन 2,955 करोड़ की रही, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2,885 करोड़ थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,445 करोड़ थी। मतलब कि तेज़ी है यहाँ पर। अगर प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो अच्छा प्रॉफिट था यहाँ पर। इस बैंक का जो प्रॉफिट है वो 380 करोड़ का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 326 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 245 करोड़ था। तो तेज़ी है यहाँ पर और ये देखो एक्सपेक्टेड भी है कि तेज़ी आएगी, लेकिन दिक्कत है इनके फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। कई सारी रिपोर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि शायद फ्यूचर ग्रोथ उतना बेहतर ना दिखाई दे पीएसयूज़ का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है अभी शायद थोड़ी सी और फर्दर डिक्लाइन बाकी है, उसके बाद तेज़ी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छी बात है कि इनके नेट एनपीए ग्रोस एनपीए में सुधार आ रहा है और देखो ये हर सरकारी बैंक की कहानी है, हर सरकारी बैंक की यही कहानी है कि भैया नेट एनपीए ग्रोस एनपीए में सुधार हो रहा है और यही वजह भी है कि तेज़ी भी देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर आप देखो ग्रोस एनपीए देखो तो 5.26% का रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5.77% का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.67% का था। और जहाँ तक नेट एनपीए देखो तो 1.04% रहा इस बार, जो इससे पहले 1.39% था, इससे पहले मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.10 भी था। तो देखा जाए तो देखो असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी फ्यूचर को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी धुंधली आशंकाएं है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है, जिसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें तो 8.57 का इसका पी रेशियो, सस्ता कह सकते हो आप, क्योंकि सेक्टर पी 17.38 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 63.41% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जितनी थी उतनी ही है। म्यूचुअल फंड की 3.15% की होल्डिंग है, जो जून में 0.92% थी, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स ने खरीदी। यहाँ पर जो होल्डिंग जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड की 0.92% थी वो सितंबर में बढ़ के 3.15 पर आ गए वो लोग। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो 1.51% की डोमेस्टिक होल्डिंग 1.77 भैया इन्होंने भी खरीदारी करी। एफआईएल्स की बात करें तो 2.18% से बढ़कर 2.61 पर आ गए, इन्होंने भी खरीदारी करी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी, डोमेस्टिक ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी, एफआईएल्स ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी। बेच कौन रहा था तो वो बिकवाली यहाँ पर आई थी रिटेल और अदर की तरफ से। 31.97% की होल्डिंग घट के 29.06% पर आ गए। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक खराब नहीं है, लेकिन बहुत कम वक्त में जब बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर इसने दिखाई है तो यार करेक्शन एक्सपेक्टेड है और अभी यही चल रहा है, खास करके पीएसयूज़ में। पीएसयू बैंक अगर आप देखो तो पिछले 2-3 महीनों में
पीएसयूज बैंक ने भैया शानदार तेज़ी दिखाई है। खास करके जो स्मॉल कैप और मिड कैप पीएसयूज है वहाँ पर बड़ी तेज़ी आई है। चाहे हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम यूको बैंक की बात करें, चाहे हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, शानदार तेज़ी है। स्मॉल कैप और मिड कैप में शानदार तेज़ी है। या फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक की भी आप बात क्यों ना कर लो, अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई है। और अभी करेक्शन के टाइम है, और यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि भैया थोड़े से टाइम के लिए इसको अवॉइड करें, खास करके जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है, शायद 100 रुपये के नीचे भी आपको ये जाता हुआ नज़र आ सकता है। और यही वजह है कि अभी टेम्पररी मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अगर ये वापस गिर कर 80-85 के आसपास अगर नज़र आता है तब शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं बाइंग के। ये मेरा मानना है, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। नतीजे मैं कहूँगा कि ना ही उतने अच्छे हैं ना ही उतने बुरे हैं, अच्छे नतीजे हैं और ये इतने एक्सपेक्टेड भी थे। लेकिन अभी आने वाले क्वार्टर के नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक अच्छा बैंक ज़रूर है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसने दिखाया है पिछले कुछ क्वार्टर में, लेकिन ग्रोथ से ज़्यादा शेयर प्राइस में बहुत बड़ी तेज़ी आई है। तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था और वो देखने को मिल भी रहा है। पीएसयूज़ में खास करके जो स्मॉल कैप और मिड कैप पीएसयूज़ है वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये अच्छा करेक्शन है, ये एक हेल्दी करेक्शन मैं कहूँगा इसको। तो अभी के लिए अवॉइड करिए और 80-85 के लेवल पे नज़र होनी चाहिए। अगर वहाँ पर जाता है तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।